सबकी दवाइयां विज्ञान ने खोजी है, प्रार्थनाओं से मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई। अरे जब कोई पेशेंट अस्पताल जाता है उसके बाद भी उसके घर वाले मंदिर ही जाके प्रार्थना करते हैं। जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल बने। ये इनसे करो आप अपील। अरे आप नहीं आओ ना, पर किस मुंह से जाएं? हिम्मत नहीं पड़ रही कि राम मंदिर जो हो रहा है वो अभी आधा अधूरा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं हो सकती, थोड़ा ठहरना चाहिए उसके लिए। मुझे रसीदी से पंचांग नहीं दिखवाना है। यानी मूर्ति पूजा एक पाप है। वो मूर्ति के स्थापित होने, मूर्ति के विधान से लेके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त तक पे टिप्पणी कर रहे हैं। कागज को टुकड़े को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कहाँ पैदा हुए, कैसे साबित करोगे? वो तिनका किसी और की दाढ़ी में देख रहा है, अपनी दाढ़ी में क्यों देख रहे हैं? आप वही बात है। संविधान या कुरान? संविधान या कुरान? आप बोले कि मैं एक अच्छा, जो लोग कह रहे थे कि राम नहीं थे, ऐसे कह रहे थे जैसे लग रहा था उनके बाप नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में एक तरफ है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ऑडियंस और दूसरी तरफ है मौलाना शाहिद रशीदी और शोएब जमई। दोस्तों, राम मंदिर को लेकर डिबेट चल रही थी। डिबेट में ये दोनों जिसके भी हद पे चढ़े उसने ही बहुत ही अच्छे वाला धोया है, चाहे वो ऑडियंस हो या फिर हो सुधांशु त्रिवेदी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ। ये स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्खता कर रहे हैं या ये चतुराई कर रहे हैं? कौन सी बात? स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी बात पे? हिंदू धर्म धोखा है। नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, कहा। उन्होंने बोला बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म धोखा है। बाबा साहब बताइए कहाँ बोला? बाबा साहब कमाल की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी है उनका। नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। पढ़ी है मैंने। प्रतिज्ञाएं पढ़ी है आप? उन्होंने इस्लाम के बारे में जो पढ़ा वो बोलिए। नहीं, मैं उस बात को नहीं बहस कर रहा। वो मेरे हाँ, इस्लाम के बारे में जो बोला वो आप बता दो। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए सुनिए, देश में या दुनिया में जितनी गंभीर बीमारियां आई, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। प्रार्थनाओं से मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई है और ना होती है। चेचक के लिए हम हमेशा उसे माता कह के पूजते रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, लेकिन चेचक का टीका जब डॉक्टर जेनर ने उसकी खोज की, उससे चेचक खत्म हो गई, पोलियो खत्म हो गया दुनिया से। उसे हम ग्रहण बताते रहे। कहना क्या चाह रहे हैं आप? इस बात आप हम ये कहना चाहते हैं, कर रहे हैं, हम ये आप तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कि राम मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे? तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने ये नहीं बोला। अस्पताल और स्कूल भी जरूरी। सर, एक वक्त था जब अक्षरधाम में एक पंडित से पुजारी जी से पूछा गया था कि आप मंदिर क्यों बनवा रहे, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रहे। तब पुजारी जी ने एक अच्छा जवाब दिया था और कहा था कि इस मंदिर में वो लोग आएंगे जिन्हें प्रेरणा मिलेगी और शांति मिलेगी कि वो ऐसे हजारों अस्पताल खड़े कर पाएंगे। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, तेजस्वी यादव जी का बयान था कि कोई बीमार होगा तो हम अस्पताल क्यों नहीं जाएंगे। अरे जब कोई पेशेंट अस्पताल जाता है उसके बाद भी उसके घर वाले मंदिर ही जाके प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे सही कर दीजिए, मेरे बेटे को सही कर दीजिए। जी। यानी अंतरिक्ष या प्रयोग करने से पहले क्यों मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, ये बता। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। बहुत ज्ञान दिया गया था जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल बने। ये इनसे करो आप अपील। अरे आप नहीं, अस्पताल से ऊपर मस्जिद है मगर मंदिर से ऊपर अस्पताल है, ये है असलियत। जी, भगवान श्री राम का मंदिर किसी दया पर नहीं बन रहा है, सच के आधार पर बन रहा है। जिन लोगों ने पूछा था भगवान कहाँ पैदा हुए, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने एक एक कोट करके कहा। जी, कोर्ट ने कोई आंखें बंद करके नहीं कह दिया। उसी कोर्ट में कुछ लोग कोर्ट फेंक के भगे थे कि नहीं 24 तक सुनाई नहीं होना चाहिए, राम काल्पनिक हैं। आज हमने तो उनको निमंत्रण भी दिया है, आओ ना, पर किस मुंह से जाएं? हिम्मत नहीं पड़ रही।
कि मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं जी 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 वो अच्छा नहीं है, वो शुभ नहीं है, साधु संत कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर जो हो रहा है वो अभी आधा अधूरा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं हो सकती, थोड़ा ठहरना चाहिए उसके लिए, लेकिन फिर भी हो रही है, तो ये राजनीति है। इन्होंने बोला ये शुभ घड़ी नहीं है, ये शुभ घड़ी नहीं। एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा। मुझे 10 सेकंड। मुझे रसीदी से पंचांग नहीं दिखवाना है कि कहाँ कौन सा नक्षत्र कैसा है। हमारे विद्वानों ने जिनको देखना चाहिए उन्होंने देख करके बताया शुभ घड़ी है। बहुत हैरानी भी है और प्रसन्नता भी है कि मौलाना साहब जिनके हिसाब से बुत परस्ती एक कुफ्र है, यानी मूर्ति पूजा एक पाप है, वो मूर्ति के स्थापित होने, मूर्ति के विधान से लेके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त तक पे टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए ऐसा अद्भुत आपको उदाहरण नहीं लगेगा। मैं करूं? शांत अनफेयर है ये। और ये लोग ऐसे अद्भुत हैं, देखिए जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के समर्थक लोग हैं, इनका ज्ञान तो अप्रतिम है। समर्थक नहीं हूं सर, अब मतलब सर मैं समर्थक नहीं। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप विरोधी हैं। देखिए साहब, जब रफेल आता है तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जानकार हो जाते हैं, ये नहीं ऐसा था। अब सुनिए, जिस समय वैक्सीन आता है तो ये सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के जानकार हो जाते हैं। जब वैक्सीन का सैंपल सर्वे आता है, आप पे नहीं सर, को टिप्पणी पड़ी इस पे आपने थोड़ी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं आप कहे बोला, आप अपने अरे सर तिनका किसी और की दाढ़ी में देख रहे हैं, आप अपनी दाढ़ी में देख रहे हैं। जवाब दे रहे हैं पंजाब के बारे में, ये तो बात हुई। अरे मौलाना साहब, राजनीति वो पे तिनका बात नहीं हुई ना भाई साहब। वो तिनका किसी और की दाढ़ी में देख रहे हैं, अपनी दाढ़ी में क्यों देख रहे हैं? नहीं आप वही बात है। जाके प्रिय न राम भाई देही तजो ताई कोटि बहरी सम जद्द परम से नहीं। जिसको राम से प्यार नहीं उसको इस तरीके से परित्याग कर दो जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया था, जैसे आपने देखा कि भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया था, विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया था। तो आज देश की जनता अगर इंडिया अलायंस का परित्याग कर रही है तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? और सर दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, एक कागज को टुकड़े को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कहाँ पैदा हुए, कैसे साबित करोगे? मैं अपने समाज की तरफ से बोल रहा हूँ, मुस्लिम समाज की तरफ से एक बात कह रहा हूँ। जी जी जी। अगर आज ठीक है, आपको सारी चीजें आपके मन मुताबिक मिल गई और आप उसके उत्सव मना रहे, अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। लेकिन एक सवाल जरा सुधांशु जी से और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अगर वो फैसला राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का जो फैसला आया वो फैसला अलग होता, मुस्लिम पक्ष की तरफ हो जाता, तब भी क्या ऐसे ही भाईचारा, ऐसी उत्सव, ऐसी सब कुछ? 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद अस्थाई मंदिर में पूजा के परमिशन मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 6 दिसंबर 92 में कि सुनिए तो पूरी बात सुनिए सर। 92 अब देखिए, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं। अरे भाई बात तो सुनिए, आपकी बात मैंने शांति से सुनी। 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद अस्थाई मंदिर में श्री राम लला विराजमान, वहीं विराजमान रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अब आइए साहब, 2003 में वहां पे खुदाई होगी, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। 30 सितंबर 2010 को जब 1/3 2/3 वाला जजमेंट आया है तो उस केंद्रीय गुंबद के नीचे सैंक्टम सैंक्टोरम है, यानी गर्भगृह श्री राम लला विराजमान का है, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का ऑर्डर था। तो जब आधा दर्जन ऑर्डर हमारे पिछले 60 साल के पक्ष में थे तो आप कैसे कह रहे हैं कुछ हो गया? आपका क्या कहना है? सर आपने हिम्मत है तो बोल दीजिए संविधान या कुरान? संविधान या कुरान? ठीक अभी एक सेकंड शोएब भाई, उनका सवाल है, उस बच्चे का सवाल है, जवाब 10 इसका जवाब एक सेकंड सुधांशु पहले शोएब जवाब जवाब देंगे। डॉक्टर जवाई, आप एक अच्छे पति हैं या एक अच्छे बेटे हैं अपने माँ के? आप बोले हैं कि मैं एक अच्छा, आप अपने माँ के लिए एक अच्छा बेटा है या आप अपनी बीवी के लिए एक अच्छे पति? माँ का जो अच्छा बेटा होगा वही अच्छा पति होगा। हाँ है ना, होगा। यानी एक व्यक्ति एक वक्त में एक अच्छा पति भी हो सकता है, एक अच्छा माँ के लिए बेटा भी हो सकता है और अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप भी हो। इसी तरह एक मुसलमान एक वक्त में एक अच्छा मुसलमान भी हो सकता है, एक अच्छा देशभक्त भी हो सकता है और एक अच्छा जो है देश का नागरिक भी हो सकता है। 2014 से पहले संविधान से ऊपर ही कुरान थी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, शरिया के प्रावधान संविधान में किसी सेकुलर देश में नहीं थे। ये बताइए, शाहबानो केस में अगर ये बात आई कि विषय शरिया के खिलाफ चला गया है तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुचल के संसद में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कर दिया शरिया को। राम डज नॉट एग्जिस्ट बोला गया और कहीं ना कहीं बोलते राम थे ही नहीं, तो उनके लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं। कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के हो गए वो दोस्तों जो कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे। पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, अधर्म है तो कैसे कहे साप नहीं थे। जो लोग कह रहे थे कि राम नहीं थे ऐसे कह रहे थे जैसे लग रहा था उनके बाप नहीं थे। जी 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 जी, गजब बेइज्जती है।
दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।